हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में दूसरे अध्याय का दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ना अध्ययन करना समाप्त किया। तो आज इस दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय हम प्रारंभ करेंगे और ये अंतिम अध्याय है इस स्कंद का, जिससे हमारा दूसरा स्कंद भी कंप्लीट हो जाएगा। हे कृष्णा करुणा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। जय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 10। अध्याय का नाम है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो आपके जीवन में जो भी कोई प्रश्न है उसका उत्तर आपको श्रीमद् भागवत में मिल जाएगा। क्या क्या है, किन किन प्रश्नों का उत्तर है, वो अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बता रहे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। तो लोग प्रथम श्लोक से ही हमको पता चलता है कि जो लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है और जिस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। जैसे कि लोग प्रयास करते हैं दूसरे ग्रहों में जाने का, ये सृष्टि कैसे हुई उसके बारे में जानने का, अलग अलग योनियों के बारे में वो लोग ढूंढते रहते हैं। ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है उसके बारे में अपना अलग अलग दिमाग लगा के अलग अलग फिलॉसफी निकालते हैं। ये जगत कैसे बना है उसके ऊपर अलग अलग फिलॉसफी निकालते हैं। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी दिए हुए हैं, अलग से किसी को कहीं पर कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं है। सृष्टि कैसे चल रही है, जगत कैसे चल रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ दिया हुआ है भागवत में, सब हर प्रश्न का उत्तर है। फिर भी लोग अपना समय व्यर्थ की चीजों में ढूंढने में लगाते हैं, व्यर्थ समय गंवाते हैं। जो ऑलरेडी ज्ञान दिया हुआ है उसको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, लेकिन लोग अपना व्यर्थ समय बिताते हैं इन सबकी खोज करने में। ये दुर्भाग्य है, लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, इसलिए वो लोग समय व्यर्थ करते हैं।
इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्यों से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। 10वां आश्रय तत्व मतलब भगवान के प्रति जो शरणागत के भगवान का जो कृपा है भक्त के प्रति, भगवान किस प्रकार सबके आश्रय हैं, वो अलग अलग जगह दिया गया है। वैदिक साक्ष्य में दिया गया है, किसी ग्रंथों में दिया गया है। प्रत्यक्ष व्याख्या मतलब भगवान ने स्वयं बताया है इसको, अपने लीलाओं द्वारा भगवान ने इसको सामने रखा है, प्रस्तुत किया है। और महापुरुषों द्वारा मतलब जो भगवान के जो भक्त हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी इसकी व्याख्याएं की है। उन्होंने भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान और भक्त की लीलाओं के बारे में, भगवान और भक्त का प्रेम का जो आदान प्रदान है उसके बारे में बताया है ऑलरेडी। गुरु साधु शास्त्र इसलिए कहा जाता है कि जीवन में कुछ भी आपको उत्तर चाहिए किसी प्रश्न तो गुरु साधु शास्त्र को हमेशा रेफर करना चाहिए, सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। तीसरा श्लोक, पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश होता है। फिर जो ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श तथा तो कर्म इंद्रियां हैं और जो ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र कान नाक जीभ त्वचा एवं मन, की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों की बाद की अंत क्रिया विसर्ग कहलाती है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बाद में तात्पर्य क्या लिखा है उसको पढ़ के, तो आप में से कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी, पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए। श्रीमद् भागवत के 10 विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार 7 श्लोक आए हैं। इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक जो 16 तत्वों यथा पृथ्वी जल इत्यादि के साथ बुद्धि तथा मन के प्राकट्य को बताता है। परवर्ती सृष्टि आदि पुरुष एवं गोविंद के अवतार महाविष्णु की उपर्युक्त 16 शक्तियों की प्रतिक्रियाओं का फल है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है। यह कारणार्णवज्ले भजति स्म योग निद्रा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्ति लंबवय परास्वमूर्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमहनम भजामि। गोविंद कृष्ण का प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कहलाता है। ये योग निद्रा में रहते हैं और इनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्राकट्य से ही श्रुतेन अर्थात वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव है। बिना वैदिक निर्देश के यह सृष्टि प्रकृति की उपज प्रतीत होती है। ऐसा निष्कर्ष अल्प ज्ञान के कारण ही निकलता है। वैदिक निर्देश से यह स्पष्ट है कि समस्त शक्तियों अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ के मूल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। और जैसा पहले बताया गया है, यह तो ब्रह्मपूर्ण निष्कर्ष है कि यह सृष्टि जड़ प्रकृति द्वारा बनी है। वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि अवैदिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार है। परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति तथा परमेश्वर एक है और बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति के संपर्क में ही प्रकाशित होती है। अंतरंगा शक्ति के अंश प्रत्यंश जो बहिरंगा शक्ति से संपर्क जो क्रिया होती है
वह तटस्था शक्ति अथवा जीवात्मा कहलाती है। इस प्रकार आदि सृष्टि तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पर ब्रह्म से होती है, और गौण सृष्टि जो मूल अवयवों की प्रतिक्रियाओं का फल है, ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। इस तरह समस्त ब्रह्मांड के कार्य प्रारंभ होते हैं। हरे कृष्ण। तो सब पूरी सृष्टि के कारण कौन है? महाविष्णु है। और महाविष्णु कहाँ से आते हैं? भगवान श्री कृष्ण के पुरुष अवतार है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि वो कारण जल में, यह कारणा व जले भजति स्म योग निद्रा, योग निद्रा मन, योग निद्राम अनंत जगत दंज सरोम कूप। तो योग निद्रा में, कारण सागर में, कारण सागर के जल में, योग निद्रा में महाविष्णु क्या करते हैं? उनके हर एक रोम से एक ब्रह्मांड, एक जगत निकलता है, ब्रह्मांड पूरा निकलता है। और ये किसके स्वरूप हैं? गोविंद के स्वरूप हैं महाविष्णु। ये ब्रह्मा जी की बात। तो ये योग निद्रा में रहते हैं और इनके दिव्य शरीर से प्रत्येक रोम छिद्र से असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। तो जब वो योग निद्रा में, तो उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो अलग अलग शक्तियां, जब तक ये ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं होती है, ब्रह्मांड की सृष्टि होने के बाद ही जो जल पदार्थ, जल प्रकृति वो आती है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। और अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जीवात्मा तटस्था शक्ति है और इस भौतिक जगत में जो भी है भगवान की बहिरंगा शक्ति का फलस्वरूप है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। प्रभु जी, थर्ड लाइन में जो वो है श्लोका, उसका थर्ड लाइन का क्या मीनिंग है? ब्रह्म संहिता का जी, अभी ये आधार शक्ति, आधार शक्ति मलम या पराम प्रमुक्ति, ये जो शक्ति का जो आधार है, जो महाविष्णु जब ब्रह्मांड का क्रिएशन करते, जब योग निद्रा में रह के जितने भी उनके रोम कूप से, उनके हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। जी, तो ये शक्ति का आधार भगवान श्री कृष्ण है। द सोर्स ऑफ दिस क्रिएशन, सोर्स ऑफ महाविष्णु, वो इस स्वयं कृष्ण। गोविंद है, वो कृष्ण है। जी, जी, ठीक है। जी, समझ में आ गया प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मुनि तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। तो जीवात्मा के लिए क्या उचित है? भगवान के नियमों का पालन करना, भगवान का आश्रय लेना, भगवान के संरक्षण लेना, ये उचित है।
लेकिन सब लोग अनुचित कार्य में लगे हुए हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं, परंतु संभव नहीं है। मानसिक शांति अगर प्राप्त करनी है तो भगवान के संरक्षण में जाना। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने इसी प्रकार अपने जीवन को डिसिप्लिन किया है, नियमित जीवन बिताते हैं और सही दिशा प्रदान करते हैं। अपने आचरण से वो लोग सही मार्ग, सही दिशा देते हैं, सही डायरेक्शन। तो काम कर्म की आकांक्षा आपको कार्य करने की प्रेरणा देती है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? तो वो मैं स्पष्ट कार्य पढ़ लूँ? आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हरे कृष्ण। ये भौतिक संसार सूचित होता है, कुछ काल तक बना रहता है और श्री भगवान की इच्छा से पूर्ण विनिष्ट हो जाता है। सृष्टि के अवयुगों तथा कौन मस्तिष्का ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय अवतारों में की जाती है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है और दूसरे पुरुष अवतार गर्भदक्षाय विष्णु हैं और जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। द्वितीय पुरुष अवतार क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं और ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से शिव भी एक है जिनका कार्य इस सृष्टि का संहार करना है। अतः ब्रह्मांड के मूल सृष्टा तो श्री विष्णु है और वो अपनी हेतु की कृपा से उत्पन्न किए गए जीवों के पालक भी है। इस प्रकार समस्त बद्ध जीव को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनके शुद्ध भक्त बनकर इस कष्ट में तथा संकट में संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए। ऐसे बुद्ध जीव जो इस भौतिक सृष्टि को इंद्र तृप्ति करने के स्थान के रूप में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार श्री विष्णु की बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होते हैं, वे पेड़ से भौतिक प्रकृति के नियमों सूजन तथा विनाश के पात्र बनकर यही रहते हैं। बड़े ओके, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो भगवान के प्रथम पुरुषावतार गर्भदक्षाई विष्णु, सॉरी कालदक्षाई विष्णु या महाविष्णु और प्रथम पुरुषावतार। द्वितीय पुरुषावतार है गर्भदक्षाई विष्णु, जिनके कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, तब क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं तीसरे पुरुषावतार में और सब चीज का पालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हैं, जिसमें से शिव जी भी एक पुत्र है और वो संहार करने के लिए आते हैं। तो सब कुछ का मूल स्रोत भगवान विष्णु है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उनसे होती है, पूरे जगत की उत्पत्ति भी उन्हीं से ही होती है और हर जीव के अंदर प्रवेश करके वो जगत को पालन भी करते हैं। और अल्टीमेटली जब संहार होता है तो सब कुछ भगवान विष्णु के शरीर के अंदर चले जाता है, महाविष्णु के शरीर के अंदर चले जाता है, प्रवेश करता है। यही यहाँ पर बताया गया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ना चाहेगा और कोई?
ध्यान पढ़े। हाँ मीना बताओ, पढ़ लीजिए। अभी तो समझने और इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्तों की तथा विनाश प्राकृतिक नियमों के फिर से भोगने के लिए रहना पड़ता है। भगवत गीता में कहा गया है कि लेकर सबसे निचले लोग तक सारे लोग नाशवान है और बद्ध जीव अपने अच्छे कर्मों से अतिरिक्त अंत सकते हैं, किंतु कहीं पर उनकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, भिन्न भिन्न लोकों में उनकी आयु पृथक पृथक होती है, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवान के धाम को वापस जाना, जहाँ पर भौतिक लोगों को भांति पूर्व जन्म होता वैकुंठ के स्वामी के साथ अपना विश्राम देने का कारण बद्ध जीव इस सीधी सी बात से अनजान रहकर इस भौतिक जगत के स्थायी जीवन बिताने की योजना बनाने का प्रयास करते हैं। बहिरंगा शक्ति से मोहित होने के कारण वो विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य भगवान के धाम वापस जाना है। माया के प्रभाव से ये विस्तृति इतनी प्रबल होती है कि बद्ध जीव भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहते। इंद्रिय सुख के कारण वो बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं और मनुष्य जीवन को बिगाड़ लेते हैं। जिसने ही भगवान के धाम को वापस जाने का अवसर प्राप्त होते हैं, विभिन्न युगों तथा कल्पों में मनु ने जो आदेशात्मक शास्त्र बनाए हैं, स्वधर्म कहलाते हैं, वो मनुष्य वाले हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपने हित में तथा अंत काल के सफल बनाने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करे। सृष्टि मिथ्या नहीं है, किंतु ये अस्थायी प्रकृति है और बद्ध जीवों के कारण भगवान के धाम वापस जाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए है। भगवान के पास जाने की इच्छा तथा उस दिशा में किए गए कार्य से ही कर्म का सन्मार्ग बनता है। जो इसे नियम तथा नियमित पथ का अनुसरण करते हैं, भगवान अपने उन भक्तों को अहेतुक कृपा व संरक्षक प्रदान करते हैं, किंतु जो अभक्त है वो सकाम कर्मों के बंधन में फंसकर अपने को कार्यकलापों को जोखिम में डाल देते हैं। इस प्रसंग में सधर्म शब्द महत्वपूर्ण है। सधर्म तथा अर्थात भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह शुद्ध भक्त बनना पवित्र कार्य है। अन्य सभी लोग पवित्र होने का ढोंग रचते हैं, किंतु वास्तव में ये ऐसे होते नहीं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्य को समस्त तथा कथित धार्मिक कार्यों को त्याग कर भगवान की भक्ति भय सेवा में लग जाना चाहिए, जिससे वो इस भौतिक संसार के भयावह जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो सके। स्वधर्म में स्थित रहने के लिए कार्य करना ही जीवन की सही दिशा है। मनुष्य का उद्देश्य भगवान के धाम जाना होना चाहिए, न कि अस्थायी जीवन के लिए उत्तम व निकृष्ट शरीर ग्रहण करके इस संसार के जन्म मरण आवागमन के फंसना। इसी में मानव जीवन का बुद्धिमत्ता है और मनुष्य को ऐसे ही जीवन में कार्यकलाप की आकांक्षा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको धन्यवाद करने के लिए। ओके, तो मानव जीवन मिला ही है भगवत धाम वापस जाने के लिए, तो हमें कार्य भी उस प्रकार करना चाहिए ताकि हम भगवत धाम जा सके। इंद्र तृप्ति भोग करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन है मिला ही है भगवत धाम वापस जाने के लिए। जो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग भगवान के उपदेश को पालन नहीं करते, सुनते नहीं है, समझते नहीं है,
वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, आवागमन, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में रहते ही हैं। तो उससे अपना हित, अगर मनुष्य वाकई में अपने आप अपना हित करना चाहता है तो उसे शास्त्रों का आधार लेना, शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा और मनुष्य जीवन को, इस मनुष्य योनि को सफल बनाना। तो यही दिया गया है। जीवन अस्थाई है, टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। अलग अलग लोकों में जाके भी हम कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी लोक में चले जाएंगे, इस भौतिक जगत में हो सकता है हमारी आयु बढ़ जाए, परंतु मृत्यु वहां पर भी है। जब तक इस भौतिक जगत में जन्म लेंगे उतनी बार हमको मरना नहीं पड़ेगा। कहीं पर कम समय रहेंगे, कहीं पर ज्यादा समय रहेंगे, परंतु मृत्यु निश्चित है। एक मात्र भगवत धाम में जाने से ही हम नित्य मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। हरे कृष्ण। यहीं पर ही रखते हैं कि भक्तों कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं। आज का तो लेसन थोड़ा काफी इजी था, समझ में भी आ गया आसानी से। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे है कि हमको जो भक्ति करने का अवसर मिलता है वो खाली इस लोक, मृत्यु लोक में ही मिलता है, तो फिर इसको इतना बुरा क्यों मानते हैं कि हम इसके चक्कर से छूट हैं? ठीक है, भगवान के पास जाने मिलेगा, लेकिन भक्ति भी तो कितनी सुंदर चीज है। वो अवसर हमको ना स्वर्ग लोक में मिलेगा ना कहीं और, तो फिर हम क्यों इसके चक्कर से छूटना चाहते हैं? मतलब ये भी, वो बहुत अच्छा है वैकुंठ धाम, लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्तों का संग है, तो वो भी तो अच्छा है। अच्छा है, तो अगर यहाँ पर मृत्यु लोक को लोग क्यों नकारते हैं, मर्त्य लोक है, यहाँ पर भक्ति करेंगे, यहाँ पर भी भक्तों का संग मिल रहा है, तो सोचिए अगर आपको ट्रेलर, एक 2 सेकंड का या 2 मिनट का एक ट्रेलर अगर बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आप ट्रेलर देख के खुश रहेंगे या मूवी भी देखना चाहेंगे? मूवी देखेंगे। हाँ माता जी, नेहा शर्मा माता जी। प्रभु जी, मूवी देखिए। क्यों? ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है तो बार बार ट्रेलर देखिए ना, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार 50 बार 100 बार ट्रेलर देखिए, मूवी क्यों देखते हैं? समझ में आ गया प्रभु जी। ओके, ये भौतिक जगत में जो हम भक्ति कर रहे हैं वो ट्रेलर है। सोचिए ट्रेलर में इतना आनंद है, जब फुल मूवी देखेंगे, जब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कुछ समय, हफ्ते में कुछ समय, दिन का कुछ समय हम जब भक्ति करते हैं, अपने आप को साधना में लगाते हैं, तो कितना आनंद आता है, भक्तों का संग कितना आनंद आता है। सोचिए जब 24x7 हो जाएगा तो कितना आनंद आएगा, राइट? और किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि सावन चल रहा है, तो क्या भोले बाबा को जल ढार सकते हैं? मान लीजिए वो भी तो परम वैष्णव है, उन्हीं की वजह से हम लोगों को कृष्ण भक्ति मिला है। मना किया है क्या भोले बाबा को जल नहीं कराने से? मतलब वही पूछ रहे हैं कि मतलब जल ढार सकते हैं? किसी ने मना किया है क्या? और बहुत लोग बोलते हैं कि खाली कृष्ण भगवान को पूजा करिए, जब इसमें आ गई हैं तो, और सब देवी देवता को छोड़ दीजिए, ये मैंने बोल रहे हैं इसलिए।
आपके घर में अगर गुरु आएंगे तो उनका सेवा छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं हम तो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हमको और किसी की जरूरत नहीं। वही तो हम भी सोचते हैं कि जिनका समय जो आवे तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब सावन चल रहा है तो भोले बाबा को थोड़ा जल ढारिए, नवरात्रि चल रहा है तो दुर्गा माता को थोड़ा सा मैंने उनका थोड़ा मैं ध्यान कर लिया जाए। प्रॉब्लम इसमें कहाँ कुछ आता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जैसे अभी सावन आया तो भोले बाबा को जल ऐसे चढ़ाएंगे। तो हम लोग हमारा बात कंप्लीट हो सकती है। सावन आया भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे, नवरात्र आया दुर्गा देवी की पूजा करेंगे, और भी कुछ आए तो किसी और देवी देवता को पीछे जाएंगे, उनको करेंगे। अगर ये सब चीज हमारे भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक है तो करना चाहिए, और अगर ये हमारे भक्ति में बाधा डालती है, मतलब अगर जो समय हम भागवत पढ़ते हैं उस समय को छोड़ के अगर हम दूसरा कुछ कार्य करेंगे, किसी देवी देवता की विशेष अलग तरीके से पूजा करेंगे, तो वो प्रॉब्लम है कि हम अपने साधना को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आज तो हम ना तारकेश्वर गए थे भोले बाबा को जल चढ़ाने, सारा दिन उसमें चले गया, हमने जप नहीं किया। आज हम ये व्रत रखे हैं, नवरात्र का व्रत रखे हैं, हमारा शरीर पूरा कमजोर हो गया है, आज हम ना गीता भागवत नहीं पढ़ेंगे, हमारा आंख सर चकरा रहा है, आंख भारी है। तो ये सब क्या आपकी भक्ति में सहायक है? ये आपकी भक्ति को खराब कर रहा है। इतना तो नहीं जाना है। मान लीजिए कि हाँ, अगल बगल में मैं छोटा आपको छोटा बता दिया, निष्कर्ष बता दिया, एक उदाहरण देके खाली निष्कर्ष बता दिया। क्या करना है डिसीजन आप लोगों का है। अगर वो आपके भक्ति में सहायक है तो करना चाहिए, अगर वो भक्ति में प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रभु सहायक तो हाँ ही, उन्हीं की वजह से मान लीजिए हम लोग को भक्ति मिला है। तो मान लीजिए उनको सावन में थोड़ा सा जल ढारने से हमको लग रहा है और भक्ति में प्रोग्रेस ही होगा। अगर आपको लगता है ये भक्ति में सहायक है तो कीजिए, भक्ति में बाधा है तो नहीं कीजिए। बहुत सरल, मैंने सीधा सीधा उत्तर दे दिया आप लोगों को। नहीं, घर में तो मान लीजिए कृष्ण भक्त रहे हैं, भागवत गीता पढ़ ही रहे तो घर हैं, में ही जल लाला चढ़ाइए, चौक घर में जल चढ़ाइए शिव जी को। घर में भोले बाबा नहीं है प्रभु, तो अच्छा, भोले बगल में बाबा ही घर में मंदिर नहीं है, है? मान लीजिए सावन नहीं नहीं है। अच्छा, तो बगल में मंदिर है तो उसमें तो चले जाके मान जाइए, लीजिए अगर जल पास ढारना में मंदिर है मंदिर में जाइए, भोले पास बाबा को ही जल है। चढ़ा के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हम लोग जाते नहीं है, लेकिन मान लीजिए सावन और है सबसे इतना सबसे अच्छा होगा अगर आप लोग मंगल आरती के समय जब भगवान को जल शंख के द्वारा अगर जल ऑफर करते हैं तो उस जल से आप भोले बाबा को चढ़ाइए, तो वो तो और खुश होंगे, वो तो भगवान का प्रसाद मिल गया। ठीक है, ठीक है प्रभु। कौन सा जल प्रभु बोले आप? जैसे सब भक्ति में लीन हो जाता है। जो जब हम मंगल लोग मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती के समय जल शंख से भगवान को जल ऑफरिंग किया जाता है, आप लोगों को पता है? हाँ हाँ प्रभु। हाँ, तो वो जल चढ़ाइए शिव जी को, तो वो तो मैंने प्रसाद उस हो गया। जल में, प्रभु जी उस जल को थोड़े और जल में मिला के फिर चढ़ाएं। हाँ वो जैसे आपको ठीक लगे, ऐसे करते हैं। क्योंकि वो तो बहुत ही थोड़ा होता है ना प्रभु जी। तो शिव जी बोलते हैं कि हमको 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, आधा लीटर चाहिए, हम आपको बोलते नहीं हैं क्या? नहीं नहीं, थोड़ा तो अपने ऊपर भी डालते हैं, घर में भी डालते हैं, फिर बचता ही हार्डली है ना, तो कितना इसलिए बचता मैं है? बोल रही हूँ 2 चम्मच बचता होगा मैक्सिमम। तो शिव जी बोले हैं क्या 2 चम्मच बहुत कम है मेरे लिए? नहीं, वही मैं आपको, जल चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा तो जल होगा प्रभु जी। एक्चुअली चम्मच प्रॉब्लम में हम लोग माप तोल में फंसे हुए हैं। नहीं, पर क्या उसमें जल मिला के चढ़ा सकते हैं, ये पूछ रही हूँ। चढ़ा सकते हैं लेकिन जरूरत है क्या? वही मैं आपसे दूसरा पूछना कि जरूरत है क्या चढ़ाना, लगा उसमें और भी करना? नहीं नहीं, वो नहीं, जैसे बस, आपने जल के लिए बोला ना, उस पे मैं पूछ रही हूँ कि हाँ। थोड़ा सा और जल डाल के फिर उसमें मैं वही पूछा कि भगवान को। जल डालना जरूरी है क्या? नहीं नहीं। बस, तो वेरी वेरी सिंपल, जो जरूरी है वही कीजिए। हम लोग जो जरूरी नहीं है ना उसको भी जरूरी समझ के करते हैं, प्रॉब्लम ये है हम लोग, और कुछ नहीं।
विचार चलते हैं प्रभु वी जी। डोंट वो चले जाते हैं। चीजों को, भक्ति को बहुत सरल रखना चाहिए। हम लोग स्वयं भक्ति को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और फिर दुनिया भर का उसमें मिलावट करने का सोचते हैं। नहीं प्रभु जी, मैं तो खैर नहीं प्योर। चढ़ाती हूँ, तो मैं तो नहीं चढ़ाती हूँ, लेकिन जल का सुना तो मेरे को लगा कि चढ़ाना चाहिए, और जल में चढ़ाना थोड़ा चाहिए, सा क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अगर मैं बोला ना, जो हर एक वो कार्य जो भक्ति में सहायक है वो करना चाहिए, जो भक्ति में सहायक नहीं है उसको मत कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, मीना शर्मा। प्रभु जी, जब हम कान्हा के अभिषेक करते तभी भोलेनाथ शरण करके उनको कर दे, क्योंकि गलत। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। जब आप कान्हा जी के का, रोज तो जैसे कान्हा जी को तो जैसे अभिषेक करते हैं रोज, हाँ नहाते हैं उनसे, तो हाँ, भोलेनाथ नहलाते समझ हैं। के उन्हीं के ऊपर हम जल चढ़ा दे। वो भी तो, हम तो कृष्ण के जैसे माने, भगवान के तो सब रूप है, हम्म। ये तो क्या गलत है? वो जो आप जल जिससे भगवान को नहलाते हैं, हाँ, वो जल को क्या करना चाहिए? उसको तो हम लोग चरणामृत समझ के पीते हैं। हाँ, जो उसको चरणामृत समझ के पीजिए। तो वो चरणामृत आप लोग क्यों समझते हो? क्योंकि आप लोग भक्त हैं, हाँ, इसलिए चरणामृत समझ के पीते हैं। शिव जी कौन है? शिव जी भी तो भक्त हैं, तो क्या आप शिव जी वही को चरणामृत नहीं देंगे क्या? हाँ, वही बोला, हम उन्हीं को समझ के उन्हीं को ही ऊपर चढ़ा देते, मंदिर हाँ, नहीं राइट जाते। राइट 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 यही कर, राइट, ये गलत एकदम है क्या? नहीं, एकदम सही है ना। हाँ, हम उन्हीं को ही करते हैं, सब भगवान उन्हीं के हैं, हाँ, उन्हीं को ही मानते हैं। वैसे ही करना चाहिए। सबको देने के बाद जो बचे वो स्वयं लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, बहुत सिंपल। तो आपको महाप्रसाद मिल जाएगा, महाप्रसाद मिल जाएगा। तो सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को देने के बाद आप स्वयं ले रहे हैं, तो भगवान का महाप्रसाद, वैष्णव का महाप्रसाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही करना चाहिए, तो सही तरीका है करने का। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, क्लियर है सबके लिए? जी प्रभु जी, आप बहुत अच्छा समझाते हैं प्रभु जी, क्लियर हो ही जाता है। आप हाँ लोग जी स्वयं प्रभु जी, इतना हरे तपस्या कृष्ण। की सब कुछ समझ जाते हैं थोड़ा सा बोलने के बाद। हरे ठीक है, कृष्ण। मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम। राम 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 हरे वंचा हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पावने वैष्णवे नमो नमः। जय जगदीश्वर प्रभुपाद की जय, व्रतराज की। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमः।